मैं शोभा शर्मा, मेरे चैनल शोभा शर्मा पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज है श्रावण मास का अंतिम यानी चतुर्थ जो है सोमवार, और मैं कर रही हूँ घर पे ही पूजा। तो बताती हूँ कि थाली में मैंने क्या क्या पूजा की थाली में लिया है। पूजा की थाली में सर्वप्रथम तो हमने ये ले लिया है जल का लोटा, जिसके अंदर अगर आपके पास गंगा जल हो या किसी नदी का जल हो तो इसमें थोड़ा सा डाल लीजिए, है ना। पहले लोटे को मांज लीजिए, मांजने के बाद पहले गंगा जल या कोई नदी का जल हो वो डाल के सिंपल प्लेन आप जल इसमें डाल सकते हैं प्रभु भोलेनाथ को नहलाने के लिए। और उसके बाद हमने लिया है थाली के अंदर, ये आप देख रहे हैं जनेऊ ली है ना। और ये माँ पार्वती जी के कपड़े हैं, और ये चंदन, ये मिश्री है, और ये जो है दक्षिणा है। इधर रुद्राक्ष की माला है अगर आप माला करना चाहते हैं तो। और ये है फल, ये है मूली, और यह है कुमकुम। माँ पार्वती जी को कुमकुम चढ़ता है और भोलेनाथ को चंदन चढ़ता है। और ये है कपूर आरती के लिए। और इसमें रखे हैं हमने चावल। चावल खंडित नहीं होना चाहिए गाइस, चावल एक साबुत, हर दाना साबुत होना चाहिए। और साथ में हमने दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलाकर के बना लिया है पंचामृत भोलेनाथ को अभिषेक करने के लिए। और हमने ले लिया है ये दीपक आरती के लिए। और साथ में हमने रख लिया है एक्स्ट्रा घी इस डिब्बे में, ताकि हम कथा करें तब तक दिया प्रज्वलित ही रहे। और हमने ये इधर ले ली है भोलेनाथ की शिवलिंग जो है भोलेनाथ का। और ये है हमारे गणेश जी महाराज, और ये हमारे माँ पार्वती, और इधर है भोलेनाथ का पूरा परिवार, है ना। और अब हम करेंगे पूजा। साथ में ही हमने ले लिया है ये जो है पुष्प, कुछ ये हजारे के पुष्प हैं। और भोलेनाथ को आकड़े के पुष्प अधिक प्रिय हैं, तो ये पुष्प ले लिए हैं आकड़े के। साथ में ये हमने ले लिए हैं इस तरह से कुछ बील पत्र। बील पत्र भी आपको पत्ते सब देख के लेना है, खंडित न हो कोई सा भी पत्ता। और ये ले लिया है धतूरा, ये जो फल भी है अधिक प्रिय है भोलेनाथ को। और ये कनेर के फूल भी प्रिय हैं। और ये लाल पुष्प हमने ले लिए हैं माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए। तो और ये ले लिए हमने गुलाल, ना, प्रभु को खिलाने के लिए। तो ये सब ज़रूर से, और साथ में आप रख लीजिए माचिस, ज़रूर रखें, है ना। तो ये माचिस ले लिए दीप प्रज्वलित करने के लिए। और अब हम करेंगे पूजा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पहले हम जल से प्रभु भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। फिर हमने ये पंचामृत लिया है, पंचामृत से स्नान करेंगे, अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब आप पंचामृत से स्नान कराएं तो हाथ से प्रभु को इस तरह से मलमल के स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वापिस हम जल से स्नान करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब प्रभु को पोंछेंगे साफ कपड़े से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जनेऊ धारण कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब चंदन का लेप लगाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंदन जब लगाते हैं तो ये 2 उंगलियां जो है इनसे ओम नमः शिव त्रिपुंड बनाएंगे। फिर वापस से ये उंगली से एक और लाइन बना के त्रिपुंड बनाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद के भी चंदन की बिंदी लगाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हमने चढ़ा दिए हैं भोलेनाथ को पुष्प, और ये चढ़ा दिया है धतूरा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। धतूरा चढ़ा दिए। सबसे पहले हर चीज़ को हम जल का छींटा देके पवित्र करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नाथ की, गणेश जी की, माँ पार्वती की पूजा। और अब हम करेंगे कथा। तो कथा इस प्रकार से आप भी सुने। तो हमने कर ली है इस तरह से प्रभु की, ठाकुर जी को नला धुला के पूजा। और अब हम करेंगे कथा। तो कथा कुछ भोलेनाथ की इस प्रकार से, सोमवार की कथा आप भी सुनिए। तो भक्तों, कथा सुनने के पहले अक्षत या जो गेहूं के दाने कुछ भी आपके पास है अनाज के, वो हाथ में ले लीजिए। थोड़ी सी ले लीजिए पुष्प की पंखुड़ियाँ हाथ में इस तरह से। और अब हम करेंगे कथा। तो आप भी एक साहूकार था, उसके घर में अन्न धन वस्त्र आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता था। तो वो रोज सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के दीपक भी जलाया करता था। एक दिन माँ पार्वती कहने लगी भोलेनाथ से कि महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, तो इसकी मनोकामना हमें आपको पूर्ण करनी चाहिए। नहीं तो क्या नहीं तो क्या कलयुग में क्या मनुष्य आपकी सेवा व्रत पूजा इत्यादि करेंगे, अगर आप अपने भक्तों की दुख दूर नहीं करेंगे तो। माँ शिव भोलेनाथ कहने लगे माँ पार्वती से, ये पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये रात दिन रहता है और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को मेरे मंदिर में पूजा अर्चना करता है और दीपक जलाया करता है। माँ पार्वती कहने लगी, महाराज, आपको इसको पुत्र प्राप्ति का वर देना ही पड़ेगा। तो महाराज भोलेनाथ कहने लगे कि भाई, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है। पर माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर उसको शिव जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति का वर तो दे दिया। परंतु भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसका पुत्र जो है केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब बातें जो है वो साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा तथा सायंकाल को शिव मंदिर में आकर के शिव मंदिर में दीपक जलाता रहा। तो शिव भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 9वें महीने उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में, साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह लड़का 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं कराऊंगा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और अपने साले अर्थात उस बालक की मामा को बुलाकर कहा कि आप इसको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, और बहुत सारा धन दे दिया। और वह मामा और भांजे घर से निकल गए। चलते समय एक नगर आया, वहां पर उसने यज्ञ रचा रखा था। तो उधर जो वहां के राजा की कन्या को ब्याहने के लिए राजकुमार आने वाला था, वो एक आंख से काना था। तो जब राजकुमार के पिता ने देखा सेठ के लड़के को कि इतना सुंदर लड़का है, तो उसने उसके मामा से और उससे बात करी कि भाई, आप मतलब हमारे लड़के के राजकुमार की जगह आपके भांजे को अगर शादी में वरमाला की टाइम और शादी होते टाइम अगर आप बिठा दोगे तो हम इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दे देंगे। और इस तरह से तो उसके मामा ने हाँ कर दी। और वो साहूकार का जो लड़का था उसको दूल्हा बना के लेके गए
और उसकी शादी जो है राजकुमारी से हो गई। परंतु वह जो साहूकार का जब लड़का वहाँ से जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि देख भाई, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से करना है, एक आंख से करना है, और मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से चल दिया। उधर जब राजकुमारी को विदा करने लगे तो राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया, तो उसने राजकुमार के उसने जो है जो काना जो राजकुमार था उसके साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा विवाह तो साहूकार के लड़के के साथ हुआ है, ये मेरा पति नहीं है। और तो साहूकार के जो राजकुमारी के माता पिता थे उसने भी अपनी बेटी की कही बात पर उनकी चुंदड़ी पर लिखा हुआ पढ़ा और कहा कि भाई हम इसका पति ये नहीं है, इसका पति तो साहूकार का बेटा है, और अपनी बेटी को विदा नहीं किया। उधर वह मामा और भांजे चलते चलते जहाँ भी जाते यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में लास्ट में वो काशी पहुंचे। वहां जाकर जब उन्होंने यज्ञ रचा रखा था और यज्ञ रचा रखा था तो क्या हुआ कि उधर यज्ञ रचा रखा था और लड़के की आयु 12 साल की पूर्ण हो गई, और आयु पूर्ण होते ही उसके प्राण निकल गए। तो अब मामा ने सोचा कि अगर अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से फटाफट यज्ञ समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। तो रोना आरंभ कर दिया तो उधर कैलाश पर्वत से होते हुए शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे महाराज, ये साहूकार ये जो है मतलब ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इस बच्चे की इतनी आयु थी तो भोग चुका और ये अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसलिए इसके मामा हैं जो रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तो माँ पार्वती ने कहा कि महाराज, इसको और आयु देनी पड़ेगी, अगर आप इसको और आयु नहीं देंगे तो इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे, उनके तो एक इकलौता पुत्र ही है और आपका ही दिया हुआ है, वो आपके ही भरोसे हैं, आपकी व्रत पूजा इत्यादि अभी तक करते आए हैं, तो आपको देना ही पड़ेगा। शिव जी भी भोलेनाथ कहने लगे कि इसकी इतनी आयु है, इसके भाग्य में इतनी ही आयु है, तो मैं नहीं दे सकता। परंतु माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी महाराज ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से वह लड़का पहले जैसे ही जीवित होकर खड़ा हो गया। अब वह दोनों लड़का उठ खड़ा और कहने लगा, मामा जी मुझे तो बहुत नींद आई थी। तो मामा ने कहा कोई बात नहीं, अब जल्दी से तुम उठो और अपने नगर की ओर चल पड़े। उन पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और फिर अपने नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए थे जहाँ की वहाँ उसका विवाह हुआ था उस राजकुमारी के साथ। वहाँ जब वो रुके तो उसके राजकुमारी के माता पिता ने उसको पहचान लिया और अपने घर महल में ले जाकर बहुत खातिर की, साथ ही बहुत दास दासियां, अन्न धन, हीरे मोती जवाहरात, कपड़े, बहुत सा कुछ देके और अपनी राजकुमारी को उस साहूकार के लड़के के साथ में विदा किया। अब वो अपने नगर की ओर चल पड़े। नगर की ओर चल पड़े तो अपने नगर के बस पास में पहुंचने ही वाले थे तो नगर के जो नगरवासी थे वो देख के बहुत खुश हुए, अरे ये तो सेठ साहूकार का लड़का है, साहूकार का लड़का, अरे बहू लेके आया है। तो उसने उस टाइम क्या था कि वो उनको साहूकार को पता था कि मेरे बेटे की आयु तो इतनी ही है, सो भोग चुका है, 12 वर्ष हो गए हैं आज उसकी आयु को, और अब तो वो क्या जिंदा होगा। तो वो उसने साहूकारनी को भी ये बात बता दी थी कि भाई अब अपना बेटा नहीं आएगा वापस। परंतु साहूकारनी और साहूकार भोलेनाथ का स्मरण करते रहे और अपने घर की छत पर बैठे हुए थे कि अगर हमारा पुत्र जो है सकुशल घर पे आएगा तो हम राजी खुशी नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो हम छत से ही गिरकर प्राण खो देंगे। तो ऐसा तो उन्होंने प्रण कर रखा था। और उधर जब वो साहूकार का बेटा अपने राजकुमारी के साथ, वो दास दासियां अन्न धन के साथ जब आ रहे थे ढोल नगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ, तो नगरवासियों ने जब पहचान लिया और फटाफट जाके उनको सेठ सेठानी साहूकार और साहूकारनी को बोला कि भाई तुम्हारा बेटा आ रहा है और इस तरह तुम अब उनको अपने घर में लेने के लिए मतलब तैयारी करो और अपनी बहू के साथ बेटा अपनी पत्नी के साथ यानी आपके लिए बहू लेके आया और उनको घर लेने के लिए आप तैयारी करो, नीचे उतरो जल्दी से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे तो बेटे की इतनी आयु थी, सो भोग चुका है, वो तो जिंदा होगा ही नहीं। तो उसने शपथ पूर्वक कहा, नगरवासियों ने शपथ पूर्वक कहा कि हम सच बोल रहे हैं, हम शपथ खा के कह रहे हैं कि आपका बेटा ही अपनी बहू और अनधन हीरे पन्ने मोती जवाहरात गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। तो वो फट सेठ सेठानी खुशी खुशी नीचे उतरे और उन्होंने अपने बहू बेटे का स्वागत किया। तो मतलब कहानी का सारांश ये है कि मतलब जो भाग्य में होता है वो तो मिलता ही है, जो भाग्य में नहीं भी है तो भोलेनाथ की कृपा से, व्रत से, पूजा से और अपनी कठिन तपस्या से और अपने आत्मा में पूर्ण विश्वास लेकर जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो
भगवान अवश्य ही उस कार्य को पूरा करता है। तो इस तरह से उसकी आयु भी बढ़ गई और साथ में बहू भी और अन्न धन लेकर लड़का पढ़ाई करके घर पे आया और सेठ सेठानी के घर में बहुत खुशियाँ हुई। हे प्रभु, जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है और पूजा करता है तो उनकी भी और हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। इस तरह से अब ये जो आखा है वो हम प्लेट में जो अक्षत रखे थे और पुष्प रखे थे ये हम प्लेट में रख देंगे और अब हम करेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव गंगे धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ शिव पंचानन राजे शांतासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा द्वय भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे शिव दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। ओ शिव रुंडमाला धारी त्रिपुरारी रे पुरारी भोलानाथ पुरारी कर कमलाधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। ओ शिव बागंबर अनकी बागंबर अंगे सनकादिक प्रपुतादिक भूतादिक सांगे। ओम जय शिव ओंकारा कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हर गंगे धारा। ओ शिव भूरी जटा वाला शिव कर विजया प्याला शिव ओढ़न मृग छाला शिव पीते भंग प्याला शिव सं प्रतिपाला मस्तक चंद्र कला है मुकट में चंद्र कला है ऊपर जलधारा। ओम जय शिव ओंकारा एक ही एक स्वरूप ही सोहे शंकर ने भजता। ओ शिव शंकर ने भजता भव माधव जी ने भजता भव उद्धव जी ने भजता भव सागर तीरता। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ जी विराजे नंदो ब्रह्मचारी। ओ शिव नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोगल आवत नित उठ दर्शन पावत वाकी महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा श्री त्रिगुणनाथ स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। ओ स्वामी जो कोई जन गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी घर भर आवे। ओम जय शिव ओंकारा बोले भोलेनाथ की जय। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारन हार लज्जा मोरी राखियो नंदी के स्वार। सिंह चढ़े दुर्गा मिले गरुड़ चढ़े भगवान बेल चढ़े बाबा मिले तो पूर्ण हो सब काम। बाबा बाबा सब कहे माता कहे न कोई माता और बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मोह से पति तपंग की तुम ही राखो लाज। क्या तू लगी भवन के काम में क्या तू बैठी ध्यान में क्या थारी मर्जी हमें है गरजी मैया जरा ध्यान दो सुन लो चित्त लगाए अब तो कीजिए बोलो भक्त को। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं
सहितं नमामि भवं भवानीं सहितं नमामि। पुष्पांजलि ये हो बोले आरती ठंडी करेंगे। बोलिए एकलिंगनाथ की जय। पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर शंभू।